शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ। शिव की प्यारी, तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्व शक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ।
भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, पलके उठा के निहारा करूं। बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठा के मिलन में मनाया करूं, मनाया करूं। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। कभी तन से जाए, कभी तन में आए, जाए वतन या वतन को हिलाए, तेरे पास आए या तुझको बुलाए, दिल की सुने और दिल की सुनाए, यूं ही याद की डोर को जोड़ तुमसे, यूं ही याद की डोर को जोड़ तुमसे, लगन सी अगन को लगाया करूं, लगाया करूं। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। बड़ा ही सलोना सरस रूप प्यारा, न्यारा निराला ये मन को लुभाए, परम प्यार तेरा बरसता निरंतर, किरणों की बाहों में जग को समाए, यही देखते मेरा मन मुस्कुराए, यही देखते मेरा मन मुस्कुराए, अहो भाव के गीत गाया करूं, गाया करूं। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। प्रभु प्रेम पंखों से मन का पंखेरु, गगन से भी ऊपर कहीं दूर जाए, हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, मिलन सिंधु में हम रहे यूं समाए, कहूँ क्या मैं मुख से मिला कौन है वो, कहूँ क्या मैं मुख से मिला
की कुटिया में बैठे ही बैठे, बिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, पलके उठा के निहारा करूं। बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठा के मिलन में मनाया करूं, मनाया करूं। भिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन रहा है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन रहा है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ। मेरा करम शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर है शांति, मैं हूँ शांति। मेरा करम शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर है शांति, मैं हूँ शांति। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का, मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का। मेरे सब खजाने में कितनी धनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ। अजर हूँ मैं अमर हूँ, वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। अजर हूँ मैं अमर हूँ, वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना, सत्यम शिवम
यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक बनी हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक बनी हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक बनी हूँ। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर। मन में अब धीरज नहीं। ओ बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुरा दे, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले,
संदेश देते, बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। मैं आतम पंछी प्यारी रे, मैं सारे जग से न्यारी रे। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। मैं आतम पंछी प्यारी दूर गगन का पंछी हूँ मैं, दूर ठिकाना मेरा। इस दुनिया के बाग में मेरा एक पल रहना बसेरा। दूर गगन का पंछी हूँ मैं, दूर ठिकाना मेरा। इस दुनिया के बाग में मेरा एक पल रहना बसेरा। बाबा बाबा गाऊं, मुस्कुराऊं, गुनगुनाऊं, हो शमा और मैं परवाना वाले उन पर जाऊं। पुरानी दुनिया भूली रे, तेरे संग संग मैं चल रही रे। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। मैं आतम पंछी प्यारी तूफानों में हंसती हूँ मैं, आंधियों से खेलूं, बिना थके मैं उड़ूं गगन में, हर मुश्किल को झेलूं। तूफानों में हंसती हूँ मैं, आंधियों से खेलूं, बिना थके मैं उड़ूं गगन में, हर मुश्किल को झेलूं। और घटा चाहे चाहे माया भी डराए, उड़ती चलूं मैं तेरी याद में समाए। एक बाबा तेरे ही बल से उड़ती कला में आई रे।
ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। मैं आत्म पंछी प्यारी रे। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन।
परमानंद का अनुभव कर तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, 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 अब चल कर ले मिलन। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। परमात्मा में लगा कर मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जगा दे बुला कर, ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप सिर से जला लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ, ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो, आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, जाने इनको बचा लो, जाने इनको बचा लो, जाने इनको बचा लो, जाने इनको बचा लो।
One, two, three, four. यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं। प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपनी इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं
शक्तियों का मैं भंडार हूँ, सद्गुण शक्तियों का मेरे संग खजाने में कितने बने हो। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। अजर हूँ मैं अमर हूँ, वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु मेरे और संग है। अजर हूँ मैं अमर हूँ, वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु मेरे और संग है। सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना, सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना। प्रभु चाँद सा है तो मैं चाँदनी हूँ, मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ, मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ, सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता राम राज नहीं काहुँ व्यापा राम राज नहीं काहुँ व्यापा सब नर करहि हो सब नर करहि परस्पर चलहि स्वधर्म निरत श्रुति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति अल्प आयु नहीं अल्प आयु नहीं हीरा सब सुंदर सब विरुद्ध हीरा सब सुंदर सब विरुद्ध हीरा सन्मुख होई जीव मोहि जगहि जन्म कोटि अगना सहित जन्म कोटि अगना
सही तब ही। कलयुग के बदनाम अधारा, श्री राम जय राम। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, श्री राम जय राम। कलयुग केवल योग आधारा, श्री राम जय राम। करत करत नर उतरहि पारा, श्री राम जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंदा, सिया राम जय राम। ओ दीन दयाल बिरख संभाती, हरहु नाथ मम संकट भारे। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। कर्म प्रधान ईश्वर राखा, जो जस करे सो ताहि फल चाखा। ओ राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। ओ जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। राम सिया राम जय राम। 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 ओ राम सिया राम जय राम। 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 सिया राम जय राम। सिया राम जय राम। राजा राम सीता राम। अनुलोम विलोम करो, आंखें बंद करके सबको मेरे साथ साथ करना है, किसी को रोकना नहीं है। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, मानव धर्म महान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। अरे भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। पूरा श्वास लेना, पूरा छोड़ना, रुकना नहीं बीच में। इससे मैंने लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का बीपी क्योर किया है। लौकी का जूस पिलाया, अनुलोम विलोम करा दिया। बहुत ज्यादा बीपी था तो मुक्तावटी थोड़ी दी थी हमने, 10-20 दिन, 1-2 महीने के लिए, ज्यादा से। बीपी परमानेंट क्योर हो जाता है, ये पहली बार हमने दुनिया में कहा और करके दिखाया। बीपी की दवाइयां बंद बता, बीपी क्योर।
माइग्रेन पेन क्योर, बेतावटी का थोड़ा सेवन करा दिया, दूध में बादाम रोगन डाल के पिला दिया और बादाम रोगन 5-7 बूंद नाक में भी डाल दिया। माइग्रेन पेन क्योर। अरे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हमने क्योर की, सिजोफ्रेनिया, एक पागलपन के दौरे से पड़ते, स्ट्रेस, प्रोडक्ट इनकार्टेस और लिसिपिया जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है इससे। और हार्ट की डिसीज, उनका अर्जुन के साथ लोगी का जो सिद्धामृत और बस प्राणायाम कराया, हार्ट की प्रॉब्लम खत्म हो गई। ऐसे लेमेस ऑटोमेन डिजीज, पार्किंसंस, पैरालिसिस आधा घंटा करने से ठीक हो जाता है। कपाल भाती और अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा हमने कराया और कैंसर तक के रोगों को मिटाया। बस रुकना नहीं है, करना तो पड़ेगा, लगातार करो। सहजता स्पाया चंद्रस्वर, दहिना सूर्यस्वर, हीरा पिंगला सुमना और इनसे जुड़ी हुई 72,72,10,201 नाड़ियां ठीक हो जाती। ये देह शिवालय बन जाता। जबरदस्त है ये प्राणायाम, रुकना नहीं है। इस धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है, जिस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। ये नालंदा की धरती इसके लिए विशेष प्रमाण। जो इस भजन में गाया जा रहा है वो इतिहास रहा है नालंदा का। योगः कर्मसु कौशलम् समत्वं योग उच्यते, विद्यां च विद्यन्ते यस्तद्विदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। जबरदस्त लाभकारी है ये प्राणायाम। और इससे भी बड़ी बात कि अपना क्या गौरव था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अरे अभी फिर अतीत के उस गौरव को अपने हृदय में समेट करके वर्तमान के सामर्थ्य का और उपयोग करके हमें फिर से उसी स्वर्णिम भारत को बनाना है जो भजन में गा रहे हैं। अनुलोम विलोम करते जाओ, रुकना नहीं है। जिस धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है, जिस प्रणाम। तो करते हैं अब यौगिक डीप ब्रीदिंग प्राणायाम की प्री प्रैक्टिस। 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीदिंग करते हैं। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव पालो, अखियाँ खोलो, शिव शिव पालो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो।
पंछी बोले कानों में अमृत रस घोले, प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो, 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 जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है, बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो, अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। तो देखिए, ये ओमकार योग शिक्षण संस्था अम्बेजोगाई की ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है और मैं मार्गदर्शक दत्ता जी एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। तो ये प्राणायाम का सेशन है। प्राणायाम के सेशन से पहले किया हमने यौगिक डीप ब्रीदिंग, जो कि 10 प्रकार की है। जिस प्रकार हम आसनों की शुरुआत करने से पहले यौगिक सूक्ष्मायाम करते हैं और सभी शरीर के जॉइंट को खोलते हैं, इसी प्रकार से प्राणायाम शुरू करने से पहले हम ये यौगिक डीप ब्रीदिंग करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास सति और गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरी होता है रोगों को दूर करने के लिए, क्योंकि अष्टांग योग का पालन करो, इस प्रकार से महर्षि पतंजलि कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी। तो ये 8 अंग है योग के, जिस योग के अंदर हम जी रहे हैं ये है संगम योग, जो कलयुग का आखिरी चरण है। तो इस संगम योग के अंदर हमको अलग अलग प्रकार की बीमारियां लगती है, क्योंकि ये केमिकल वाला योग है। यहाँ पर सब्जियों के अंदर भी केमिकल, फल फ्रूट के अंदर भी केमिकल, इसलिए हमारे टॉक्सिन डिटॉक्सिन शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और वही रोगों को उत्पन्न करते हैं। और ये जो धुआं है, धूल है, अलग अलग प्रकार का जो प्रदूषण है, ये हमारे फेफड़ों में जाता है। तो फेफड़ों में जाने के कारण ये दमा है, अस्थमा है, सांसों की जो अलग अलग प्रकार के बीमारियां ये दूषित हवा से आती है, तो ये भस्त्रिका है दूर करता है। तो इस प्रकार से जितने भी ब्रेन है, आजकल जो लड़ाइयाँ है, अलग अलग टेंशन है, डिप्रेशन है, तो लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। फ़ोन के अंदर अलग अलग चीज़ें देखते हैं दूर से, कहीं लड़ाई कहीं झगड़े, इसलिए जो हमारा ये माइग्रेन हो जाता है, सर दर्द हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। तो हम गृहस्थी जीवन जीते हैं, जब हम गृहस्थी जीवन के अंदर आते हैं तो अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ घेर लेती है और कुछ खाने पीने का असंतुलन होने के कारण कुछ पेट संबंधित बीमारियाँ हमारे पास आती है। इसलिए सारी बीमारियाँ दूर करने के लिए योग अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। योग कोई ढोंग या पाखंड नहीं है। जितने भी यहाँ पर सिखाया गया है इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। हमारे अलग अलग जो हमारे देश और विदेश के जितने भी साइंटिस्ट हैं, सब ने कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इसके ऊपर
जितने भी ये आसन है प्राणायाम है इसके ऊपर रिसर्च किया है आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद ये जन जन तक योग को पहुंचाया है। इसलिए 21 जून भी मानते हैं पूरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन। तो सारा वर्ल्ड आज योग करने लगा है क्योंकि योग एक सत्य है, योग विज्ञान है और ये सबसे पुराना विज्ञान है योग। इसलिए सभी योग से जुड़े रहिए। योग करोगे तो आपका हॉस्पिटल का खर्चा बच जाएगा। आपके जो बच्चे हैं योग करने लगे, ध्यान प्राणायाम करने लगे तो उनका ब्रेन पावर बढ़ जाता है। तो सभी डॉक्टर, सभी चिकित्सक, सबसे ज़्यादा तो डॉक्टर लोग ही योग करते हैं क्योंकि उनको पता है कि योग एक साइंस है, कोई ढोंग नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। आपको मोक्ष तक जाने के लिए, आपको स्वर्ग तक जाने के लिए योग ही करना पड़ता है। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, सब ने 2-2, 3-3 घंटा इसी प्रकार से 4 बजे सुबह उठ के 3-3 घंटा, 4-4 घंटा योग करते थे, ध्यान करते थे, प्राणायाम करते थे और उनकी जो शिक्षा हमने लेनी चाहिए। लेकिन हम पाखंडों के चक्कर में पड़ते हैं और पाखंड में पड़ने के बाद जो दूसरे बोलते हैं वैसे करने लगते हैं। जो सत्य है, जो भगवान शिव शंकर का योग है, उनने माता पार्वती को योग सिखाया। पूरे मच्छिंद्रनाथ योगी थे, गोरक्षनाथ योगी थे, पूरा नाथ संप्रदाय योगी था, निवृत्तनाथ योगी थे और तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, उसके बाद दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सब ने, जितने भी जो महान हस्तियाँ हैं सब ने योग किया है और योग के प्रभाव से और योग की शक्तियाँ प्राप्त कर जन कल्याण किया है। तो इस संगम युग के अंदर योग आवश्यक है और सबने योग करना चाहिए। तो करते हैं। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं, खाली करते हैं। दमा है, अस्थमा है, कोरोना आपके पास आएगा नहीं। सांस संबंधित विकार दूर करने वाला यह अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों की जो रिदम है, जिनको सांस फूलता है, जिनका, जो हमारी अकेडमी के बच्चे होते हैं ज़्यादा रनिंग करते हैं तो उनका जो सांस फूलता है, सांसों की बीमारी दूर करने वाला यह अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। इस अभ्यास से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आता है और शरीर के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट और ब्रेन को सप्लाई करने का कार्य भस्त्रिका प्राणायाम करता है। इसलिए साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि भस्त्रिका प्राणायाम दमा, अस्थमा जैसे विकार दूर कर सकता है क्योंकि ये योग विज्ञान है और इसमें ज़्यादा हमने ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेके जाना है और शुद्ध हवा जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो शरीर के अंदर जितनी भी दुर्गंध है, दूषित वायु, कोलेस्ट्रॉल है, दूषित वायु है, बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो योग से हमने अपने शरीर को शुद्ध करना है और जितना भी शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको बाहर फेंकना है और शुद्ध हवा, शुद्ध पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करना है। तो करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका ने लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। ये तो इसका अर्थ तो हो गया। और सावधानी, हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उन्हें नहीं करना है यह अभ्यास। बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। लाभ तो बताया आपको, फेफड़ों संबंधित विकार दूर करते हैं और जो विधि है, विधि बताते हैं आपको कि लंबी लंबी सांसें भरना है, खाली करना है, लेकिन अपने स्लो करना है। मैं यहाँ फास्ट करता हूँ तब भी अपने स्लो करना है। इस प्रकार से ये सावधानी खास याद रखना है क्योंकि जब हम सावधानी नहीं अपनाते तो योग में भी कोई बीमारी हो सकती है। जब हम जो आसन या कोई प्राणायाम हमको आता नहीं है और हम ऐसे ही करने लगे तो ऐसा नहीं करना है। योग चिकित्सक के मार्गदर्शन से करना है, पहले सीखना है। यूट्यूब के ऊपर देख के, स्वामी जी का वीडियो देख के सीखना है और उसके बाद ही योग अभ्यास करना है। कोई भी उल्टे सुलटे आसन नहीं करना है, उल्टे सुलटे प्राणायाम नहीं करना है। जितना बताया है कि ये सावधानी है तो सावधानी का खास ध्यान रखना है। तो ये सावधानी भस्त्रिका है। भस्त्रिका में सावधानी हाई बीपी वालों के लिए और हृदय विकार वालों के लिए है। तो करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। करते हैं म्यूजिक के साथ। देखो, हम म्यूजिक भी अलग अलग प्रकार का करते हैं, सुनते हैं। और कोई फिल्म का गाना सुनता है, कोई अलग अलग एक्टर के गाने सुनते हैं। तो इस प्रकार से गाने नहीं सुनना है, गाने सुनना है शिव बाबा के, जो जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, भाई गुरु बोलते हैं। ये हमारे शिव बाबा हैं जो सभी धर्मों के मानते हैं। ये ज्योति स्वरूप है और शिव को याद करते करते हम करते हैं दूसरा अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब
देखिए जो अभ्यास किया इसका नाम था भस्त्रिका प्राणायाम, फेफड़ों संबंधित विकार दूर करने वाला अभ्यास। और अब करते हैं कपालभाति। कपालभाति एक षटकर्म पंचकर्म की क्रिया है। धोती वस्ती नोली नीति त्राटक कपालभाति। तो कपालभाति को क्रियाओं का और प्राणायाम का भी राजा कहा जाता है, क्योंकि कपालभाति 99 विकारों को दूर करता है। कपालभाति का अर्थ होता है कफ को दूर करना, दूसरा अर्थ होता है चेहरे पर सुंदरता लाना। तो ये दो अर्थ हो गए। सावधानी उनके लिए है जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें 4 या 6 साल के बाद डॉक्टर के परामर्श से इस अभ्यास को करना है। अपने आप शुरू नहीं करना है इस प्राणायाम को जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है। और जो हाई बीपी वाले हैं, हृदय विकार वाले हैं, उन्होंने ये अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन स्लो स्पीड में करना है, धीरे से करना है। कपालभाति का अभ्यास पेट अंदर सांस बाहर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पेट अंदर और सांस बाहर, इतनी सी प्रक्रिया है। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति कफ को तो दूर करता ही है, उदर संबंधी विकारों का नाश करता है, मोटापा दूर करता है, वजन को संतुलित रखता है, किडनी की एक्सरसाइज, लीवर, छोटे हाथ बड़े हाथ की एक्सरसाइज कपालभाति, कैंसर जैसे घातक विकार होने नहीं देता है। शरीर में शिष्ट यानी गांठ, किसी प्रकार की गांठ हो, छोटी छोटी होगी तब भी उसको ख़त्म करने का कार्य करता है, गांठ नहीं होने देता है। इतने भयंकर लाभ इस प्राणायाम से मिलते हैं कपालभाति। कपालभाति के ऊपर रिसर्च हुआ है, WHO ने भी रिसर्च किया है कि ये कपालभाति उदर संबंधित विकारों का मोटापा कम करने में सहायक है। तो करते हम अभ्यास कपालभाति पेट अंदर और सांस बाहर। तो गीतों का बोल है सत्य ही शिव है, इस मधुर गीत के साथ करते हैं अभ्यास कपालभाति। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता की प्यारी। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता की प्यारी। शिव का ज्ञान समझने वालों से है ये माया भारी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सुख करता है, दुख हरता, कल्याणी कहलाए। जन्म जन्म की पतित आत्माओं को मुक्ति दिलाए। जन जन को ये मंत्र सिखाकर मन मना भव मांगे कम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य पिता सद्गुरु हमारा सबसे अति निराला। भर देता है ज्ञानामृत से खाली मन का प्याला। ज्ञान खजाने के आगे है सारे जग का धन कम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव की महिमा के आगे माया के बंधन टूटे। सच्चा नाता परम पिता का जग के नाते झूठे। सत्य वचन सद्गुरु समझा के तोड़े लाख भरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम।
कपालभाति का निरंतर अभ्यास करते हैं तो अग्निसार क्रिया इस प्रकार से करते हैं। सांसों को बाहर फेंकते हैं और पेट को अप डाउन करते हैं। ये अभ्यास एक बार फिर से करते हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तो ये कपालभाति कैंसर जैसे विकार होने नहीं देता है, मोटापा ठीक करता है, उधर की समस्त विकार दूर करने वाला अभ्यास, लीवर किडनी की एक्सरसाइज कपालभाति, इसलिए करें निरंतर। और नेक्स्ट अभ्यास है बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर रोकते हैं, 2 या 3 सेकंड सांसों को रोकना है। जो पुराने साधक है और जो नए साधक है उन्हें सांस नहीं रोकना है, तो ये खास सावधानी है।
और आप करते हैं थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, जो रात में खराटे लेते हैं यानी रात को जो घोरते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। गले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास उज्जाई प्राणायाम, कबूतर के समान आवाज निकालते हैं, दोनों हाथी लिए ऐसा रखना है, कमर गर्दन सीधा करके बैठना है ऐसा। एक बार फिर हाथों को रब करते हुए लगाना है गले पर। और आप करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। बाएं सांस लेते हैं, दाहिने छोड़ते हैं, और दाहिने से लेते हैं, बाएं छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया है, ये विधि है। अब दोनों हाथ, एक हाथ बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हैं और एक हाथ प्रणव मुद्रा में रखते हैं। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है ये। दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस जैसे विकार दूर करने वाला अभ्यास अनुलोम विलोम। पक्षघात यानी लकवा जैसे विकार दूर करने वाला अभ्यास ये अनुलोम विलोम है। निरंतर करें। अनुलोम विलोम हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जो ब्रेन संबंधित विकार जिनको भी है उनको भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट और ब्रेन के लिए सप्लाई करने का कार्य अनुलोम विलोम करता है, इसलिए अनुलोम विलोम को निरंतर करें अगले 2 मिनट के लिए। तो बाएं सांस लेना है, दाहिने छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं छोड़ना है। अभ्यास का नाम है अनुलोम विलोम। नित्य याद करो मन से। इस मधुर गीत के साथ करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। Yeah.
तो ये हमने किया अनुलोम विलोम का अभ्यास। जो हमारे साथ में हमारे अंकल जी आए, उनके एक बार उनको प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का। और अंकल जी देखिए, इनके बारे में परिचय देते हैं आपको। नए नए जब हम यहाँ पर आए थे इस नगरी के अंदर फौज से रिटायर होने के बाद, तो इनको एक दमा की शिकायत थी बहुत सालों से कम 15 साल से दमा था इनका। और यहाँ पर जैसा भी आया कि बोले गुरुजी हमको सबसे पहले हमारे दमा के लिए हमको कोई इलाज बताओ, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, रात रात भर सो नहीं पाते हैं। तो उनको मैंने सिर्फ 2 प्राणायाम बताया था, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये लगातार करते रहे, 1.5 से 2 महीना लगातार करते रहे फ्रेश हवा में। इसके आगे और ज़मीन है, ये सारी खुली हवा है। यहाँ पर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पर खेतों में जाके इनने 1 से 1.5 महीना भस्त्रिका प्राणायाम किया। इन्होंने लाखों रुपए अभी तक खर्च किया है हॉस्पिटल में, अभी तक किया था। लेकिन जब से ये योग की शरण में आए, ना इनकी कोई दवाई है अभी इनके पास में, ना कोई दवाई खाते हैं, ना कोई देसी इलाज, ना कोई विदेशी इलाज। बस इनने खाने पीने के नियमों का कुछ पालन किया और काढ़ा वगैरह लेते हैं, गिलोय लेते हैं। और इसके बाद ये भस्त्रिका प्राणायाम और योग से जुड़े हैं और हमेशा योग कर रहे हैं लगातार। तो इनकी जान भी इनकी बच गई और इनका दमा भी ख़त्म हो गया। तो ये आपके सामने उदाहरण है। तो बहुत ही अच्छा अभी योग करते हैं। अभी कम से कम एज कितनी है अंकल जी अभी? एज वही कितनी? देखो 70 क्रॉस किया है अंकल जी ने। और दमे की शिकायत थी, बहुत ज़्यादा दमा था। आपके सामने अभी कभी कभी खांसी आती है, वैसे ऐसी तो हमको भी आती है कभी कभी खांसी, लेकिन इनका जो दमा है बिल्कुल ख़त्म हुआ था। नहीं तो ये लगातार अभी तक बोलते हैं कि अंकल जी बोलते हैं कि यदि गुरुजी के पास हम नहीं आते, हम योग की शरण में नहीं आते, तो अभी तक हमारा राम नाम सत्य हो जाता। ये देखो ताली बजा दिया अंकल जी ने। तो ये मेरे को बार बार बोलते हैं कि हम योग की शरण में आए हैं, तो अब योग ही हमको बचाएगा। और इनने इतना ही नहीं कि जो जन्मों जन्मों में जो पाप कोई जाने अनजाने में इनके हाथ से भी हुए हो, तो योग की शरण में आए हैं और ये सारे पाप धुल गए हैं। और इनकी जो आत्मा है, आत्मा भी पवित्र बन गई है योग से। और अभी देखो आपके सामने टनाटन है, ऐसा लगता है कि जैसा 18-20 साल के एक नए बच्चे, इतना जोश है। अभी देखो 80 साल के एज में कितना चेहरे के ऊपर रूप है इनके और कितना जोश है, क्योंकि ये योग अभ्यास करते हैं। और अभी जो नए हैं 18-20 साल के जो बच्चे होते हैं, मोबाइल देख देख के आंखें भी उनने ख़राब कर दिया और वो डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे अंकल जी है, ये लगातार योग करते हैं। इसी प्रकार से उनका अपने अंकल जी को देख देख के अपने योग करना है। अंकल जी जिस प्रकार से योग करते हैं, अभी इस एज में योग करते हैं, तो आप तो नए नए बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, उनको देख देख के योग करना है और उनका योग का आकलन करना है किस प्रकार से। जो पुराने लोग, क्योंकि अभी ये पुराने लोग बहुत कम बच्चे हैं, अभी इनको बहुत ज्ञान था। अभी जो ज्ञानी है हमारे जैसे आए हैं अभी नए ज़माने में, तो इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं ये केमिकल है, तो ये संगम युग है, इसमें सारे हम लड़ाई वही देखा है। लेकिन अंकल जी ने ये जो इनके एज के है, ये बहुत पुराने, बहुत कम आदमी बचे हैं ऐसे ज्ञानी आदमी। सब कुछ ज्ञान था उनको। ये अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान था। उनने ना मोबाइल देखा है, ना नेट देखा है, अपना हार्ट ख़राब नहीं किया है, ना कोई रेडिएशन, ना कोई वायरस। तो इन्हीं पुराने लोग जितने भी आपके घर में है, बुज़ुर्ग हैं, उनका मान सम्मान करना है, उनसे ज्ञान लेना है, उनके बातों को सुनना है और किस प्रकार से हमारे पूर्वज जीते थे उसी प्रकार से हमने जीना है। तो करते हैं अगला अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आँखों को बंद करना है, 3 बार गुनगुनाना है, भौरे के गुंजन के समान। ये ब्रेन संबंधी विकारों को दूर करता है। ये जिसको नींद नहीं आती रात को, उनने 4 से 5 बार ये जरूर करे। ब्रेन के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर फेंकने का कार्य करता है भ्रामरी प्राणायाम। नींद तुरंत आती है। डिप्रेशन के जो शिकार है लोग, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो नींद की गोलियां खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। रिसर्च हुआ है, WHO ने रिसर्च के सभी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है इस भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर। कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है और 3 बार गुनगुनाना है भौरे के गुंजन का समान। अभ्यास का नाम है भ्रामरी प्राणायाम और एक गीत के बोल है योगी बनो ज्ञानी बनो, इस मधुर गीत के साथ। काम क्रोध
हो हम म्हणायचं हम म्हणा हो 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 संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। अविनाशी आत्मा भारत माता की सुन लो भारत माता की मेरी भारत माता की आवाज। वंदे वंदे संगम युग वंदे में परम पिता शिव कहते हैं राज। अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से भोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। परमधाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तलवार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म तीर्थ अधिकार। परमधाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तलवार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म तीर्थ अधिकार। चलना है चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा। तो इस प्रकार से योगाभ्यास करते रहिए। ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई की ऑनलाइन ऑफलाइन निःशुल्क योग सेवा है। अष्टांग योग का पालन करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी जो आत्मा के जो 7 गुण हैं उसका पालन करें, गुणों को अंगीकार करें। पहला गुण आत्मा का है ज्ञान स्वरूप। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पवित्र रूपी है, आत्मा शांति स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है। ये आत्मा के गुण हैं। ये आत्मा के गुणों को अंगीकार करना है और काम क्रोध लोभ वासना ईर्ष्या अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इस दुर्गुण को बाहर फेंकना है। पॉजिटिव एनर्जी शरीर के अंदर लेना है और निगेटिव ऊर्जा निगेटिव भाव को बाहर फेंक देना है। और सुबह सुबह उठते एक संकल्प करना है कि मैं अपने आप को आत्मा समझता हूँ और प्रभु को याद करता हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा शांत हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरे रिश्ते सब ठीक है, मेरा शरीर स्वस्थ है और मेरा घर स्वर्ग है। यह 7 संकल्प हर रोज़ अपनाना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, फल फ्रूट सुबह खाना है, दोपहर में छाछ और शाम को सोते समय दूध पीना है। ये खाने पीने के कुछ नियम हैं जो मैं हमेशा भेजता रहता हूँ और इस प्रकार से खाने पीने नियमों का पालन करना है। और अभी इस संगम युग के अंदर यदि हम योग अभ्यास करते हैं तो अगला जो जन्म है वो हम देवता का जन्म आने वाला है। इसलिए अपनी आत्मा को शुद्ध करें इस योगाभ्यास द्वारा। और सबको योग करना अनिवार्य है, सबने योग करना है। और एक बार फिर से मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ये ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई के ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा और मैं मार्गदर्शक दत्ता जी माजी सैनिक अध्यक्ष ओमकार योग शिक्षण संस्था की ओर से सबको प्रणाम करता हूँ। अपना अमूल्य समय निकाल कर कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंकल जी को 2 मिनट मराठी भाषा में किस प्रकार से अनुभव आया और कब से आप इस योग अभ्यास में केव्हापासून तुम्ही योगा करतात, तुम्हाला योगा करण्यासाठी कोणी सांगितलं आणि तुम्हाला कोणता आजार होता आणि तो आजार कोणत्या व्यायामाने नीट झाला ते आम्हाला 2 मिनिटांमध्ये सांगावे आमच्या साधकांना। आदरणीय अंकल जी। प्रणाम, नमस्कार। माझी योगायोगाने योगासनाची गाठ पडली आणि त्यांनी मला मार्गदर्शन केलं। त्यांचं बघून मी अतिशय काटेकोरपणाने त्यांचा योगास केला आणि मी दुसरीकडे म्हणजे गावी बी गेलो तरी मी त्यांचा मार्गदर्शन करून त्यांना प्रणाम करून मी सुरुवात करतोय। आणि
माझ्यासारख्या वयस्कर माणसांनी योगाकडे यावं, जरूर यावं आणि त्यांचा सल्ला मसलत घ्यावा आणि त्यांच्या मार्गानं वागावं, त्यांच्या मार्गदर्शनानं वागावं, ही माझी सगळ्याला नम्र विनंती आहे. आणि अशा वयस्कर माणसांनी जरूर तिकडं टाईम घालवण्यापेक्षा योगाशा येऊन यांना भेट देऊन यांच्या मार्गदर्शनानं काय ते आपलं जीवन उज्ज्वल करावं, ही माझी कळकळीची विनंती आहे सगळ्या वयस्कर लोकांनी. लेकासोबत सुनासोबत भांडणं करून हां, लेका सुना सोबत भांडणं करू नये. म्हाताऱ्या माणसाने चांगलं वागावं, चांगलं राहावं, चांगलं बोलावं. आता उरलेलंच असतंय किती याविषयी, पण ती चांगलं घालावं असं मला वाटतंय. नमस्कार. तो देखिए बहुत अच्छे विचार अंकल जी के। अंकल जी ने बोला कि जो बहू या है, बेटी है, या घर में कोई झगड़ा करने वाले कई बच्चे होते हैं, उनसे झगड़ा मत करिए और जो अपना जो समय न गवाते हुए अभी जितना भी समय बचा है उसका सदुपयोग करना है और सबने योग करना है। घर में बहू बच्चे से झगड़ा करने से अच्छा है कि योग करे, अनुलोम विलोम करे, प्राणायाम करे, दिन भर अपना जो जितना भी समय अपना व्यर्थ न गवाते हुए योग अभ्यास करे। और देखिए हमारे शिव बाबा जो सभी धर्मों में मानते हैं, इस प्रकार से खुली हवा होना चाहिए और खुली हवा में अपने बैठना है और योग अभ्यास करना है। और जो हमारे शिव बाबा है, हम अलग अलग धर्मों में उनको अलग अलग रूप से जानते हैं। देखिए ये सभी धर्मों के ये पिता है, जिसको हम परम पिता कहते हैं। तो सभी धर्मों के जितने हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई है, ये ज्योति बिंदु है और इसी ज्योति बिंदु की ही पूजा करते हैं। और आपने भी इसी प्रकार से सर्व आत्माओं के एक ही परम पिता है, जिसको हम शिव बाबा बोलते हैं। और ये शिव बाबा आपके सामने हैं। और देखो सभी धर्मों के ये जो हमारे ऊपर है, हमारे सिख धर्म है, हमारे क्रिश्चियन धर्म है, ये हमारा इस्लाम धर्म है। तो सभी धर्मों के जितने भी जो बड़े बड़े योग साधक होके गए हैं और सबने योगी किया है। देखो भगवान श्री राम योग के अनुसार ये शिव बाबा की ही पूजा करते हैं। लेकिन हम शिव को शंकर समझ लेते हैं। शिव तो परमात्मा है, शंकर जी उनके रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और सभी धर्मों के इसी ज्योति बिंदु को जो बीच में जो है ये ज्योति बिंदु है और बस इसी की पूजा करते हैं। ये हमारे परमपिता है शिव बाबा है। लेकिन हमको मालूम नहीं होता कि हमारे परमपिता कौन है और उनको जो जिस कृति में उनको दिखाया गया है ये हमारे शिव बाबा। तो सभी धर्मों के उनको मानते हैं। तो परमात्मा वो है, परमात्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप आपको दिखा दिया है। और परमात्मा कौन है हम पहचान नहीं पाते। जो सभी धर्मों के सभी धर्मों ने जिनको स्वीकार किया है वो है हमारे परमपिता शिव बाबा। और परमपिता शिव बाबा इस नाम पे जानते हैं कि वो सभी धर्मों के पिता है, सभी आत्माओं के पिता है, इस सृष्टि के दाता है और ये हमारे परमपिता शिव बाबा। तो इस प्रकार से सभी योग अभ्यास करते रहिए और योग से जुड़े रहिए। ये ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है और इस प्रकार से खुला हवा होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से खुली हवा है और इस खुली हवा के अंदर अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। और सुबह सुबह ये जो हमारे अंकल जी है रोज़ खेत में जाके योग अभ्यास करते हैं और योग से जुड़े हैं। और सभी इसी प्रकार से योग अभ्यास करते रहिए और अपने आप को मोक्ष तक ले जाने की कोशिश करें। मोक्ष तक नहीं, कम से कम हम अपना स्वास्थ्य तो ठीक रख सकते हैं योग द्वारा। और एक बार फिर से शिव बाबा को नमन करते हुए हम कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।